जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को लगा बड़ा झटका। पहले बीएसएनएल और अब स्टार लिंक को मंजूरी देकर संचार मंत्रालय ने खेला बड़ा दाव। अब देश के कोने कोने तक पहुंचेगी सैटेलाइट इंटरनेट। क्या एलन मस्क की कंपनी कर देगी जियो एयरटेल का सफाया? दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है वो ये है कि भारत सरकार ने रातों रात एलन मस्क की कंपनी स्टार लिंक को इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने का लाइसेंस दे दिया है। अब स्टार लिंक भारत के डिजिटल सफर में एक नई क्रांति लाने को तैयार है। ये वही इंटरनेट है जिसने रूस के साथ भयंकर जंग के दौरान, जिसमें यूक्रेन के लगभग सभी मोबाइल टावर्स नष्ट हो गए थे, तब भी यूक्रेन को पूरी दुनिया के साथ जोड़ कर रखा, क्योंकि इसमें फाइबर केबल बिछाने या टावर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करती है, भारत में स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड कितनी होगी और एलन मस्क उसके लिए कितना चार्ज करेंगे। पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एलन मस्क पिछले 2 सालों से भारत में स्टारलिंक इंटरनेट को लॉन्च करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस अमेरिकन बिजनेस को ना तो इंटरनेट लॉन्च करने की परमिशन दे रही थी और ना ही उनकी कंपनी टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने की अनुमति दे रही थी। लेकिन पिछले दिनों एक तरफ जियो और एयरटेल की मनमानी बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ स्टारलिंक भारत में इंटरनेट की कीमत को और ज्यादा कम करने के लॉन्च करने की ऑफर्स भी दे रहा था। ऐसे में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जियो और एयरटेल की डियोपॉली को खत्म करने के लिए दूरसंचार विभाग ने रातों रात स्टारलिंक को हरी झंडी दिखा दी, जिससे पूरे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में उथल-पुथल मच गई, क्योंकि स्टारलिंक ने लॉन्च से पहले ही एक ऐसी ऑफर पेश कर दी जिससे पूरा मार्केट हिल गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2016 में जब रिलायंस जियो ने फ्री 4G इंटरनेट लॉन्च किया था, तब देश में जैसी क्रांति आई थी, स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट में इससे भी बड़ा रेवोल्यूशन आएगा और सैटेलाइट इंटरनेट की ऐसी आंधी चलेगी कि उसमें वाईफाई राउटर इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली छोटी कंपनियां तो कई दूर फेंक दी जाएंगी और इसमें रिलायंस, जियो और एयरटेल जैसे बड़े टेलीकम्युनिकेशन दिग्गजों को भी भारी झटका लगेगा। लेकिन वो ऑफर क्या है, वो जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर सैटेलाइट इंटरनेट और ट्रेडिशनल फाइबर केबल इंटरनेट में क्या फर्क होता है। तो देखिए, इस वक्त हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इसके पीछे कुछ बड़ी फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की रीढ़ होती है जिसे जमीन के अंदर बिछाया जाता है। अब आप कोई वेबसाइट जब खोलते हैं या कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो आपके मोबाइल या राउटर से सिग्नल पहले नज़दीकी टावर तक जाता है, वहां से फाइबर केबल के जरिए डेटा ट्रेवल करता है, फिर ग्लोबल सर्वर से कनेक्ट होकर आपके पास आता है। आसान शब्दों में आपका इंटरनेट टावर्स और फाइबर्स पर डिपेंड करता है। इन बड़े बड़े टावर्स को आपने घर के नज़दीकी इलाकों में ज़रूर देखा होगा। अब ये तो हुई सिम कार्ड इंटरनेट की बात। इसके अलावा भी 2 और तरीके से इंटरनेट आती है। पहला, अंडरग्राउंड फाइबर केबल्स के जरिए हमारे घर तक पहुंचने वाली इंटरनेट, जिसे वाईफाई राउटर के जरिए एक्सेस किया जाता है, यानी घर में जो हम जियो या एयरटेल का फाइबर लगवाते हैं और सभी डिवाइसेस को वाईफाई के जरिए कनेक्ट करके इंटरनेट चलाते हैं। और दूसरा है एयर फाइबर, जिसमें आपके घर में फाइबर केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन राउटर के साथ जुड़ा एयर फाइबर डिवाइस घर के नजदीकी टावर से इंटरनेट एक्सेस करता है। यानी कि वायरलेस होने के बावजूद भी ये तकनीक इंटरनेट के लिए टावर पर ही डिपेंडेंट है। ये तकनीक उन इलाकों के लिए काफी फायदेमंद है जहां कंपनीज ब्रॉडबैंड केबल्स नहीं बिछा सकती, लेकिन फिर उन इलाकों का क्या जहां टावर्स भी खड़े नहीं किया जा सकते, जैसे कि पहाड़ी, बर्फीले या जंगल वाले इलाके। तो बस यही आता है स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट वाला एंगल, जिसने भारत सरकार को भी एलन मस्क को लाइसेंस देने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन स्टारलिंक की वायरलेस तकनीक आखिर है क्या? तो ये इस वक्त भारत में इस्तेमाल होने वाली फाइबर केबल या टावर्स जुड़े एयर फाइबर इंटरनेट से बिल्कुल अलग है। जहां एयर फाइबर में इंटरनेट पहुंचाने के लिए टावर की जरूरत पड़ती है, वहीं स्टारलिंक पूरी तरह से वायरलेस है, यानी कि ये पूरी तरह से वायरलेस रेवोल्यूशन है। इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने हजारों की संख्या में अपने सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ा है, जो पृथ्वी की लोअर
अर्थ ऑर्बिट यानी निचली कक्षा में धरती से 500 से 1250 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाती हैं और इस वक्त स्टारलिंक की 7000 से ज्यादा सैटेलाइट्स का जाल बिछ चुका है जो एक दूसरे के वायरलेस कनेक्टेड हैं और इंटरनेट से भी लगातार पृथ्वी के चक्कर काट रही हैं। अब आप जब स्टारलिंक राउटर से इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो वो सिग्नल सीधे इन सैटेलाइट्स तक जाता है और वहां से सीधे सर्वर से जुड़कर आपके पास वापस आता है। यानी कोई टावर नहीं, कोई फाइबर नहीं, सीधा आसमान से इंटरनेट। ऐसे में लेह लद्दाख के ऊंचे बर्फीले पहाड़ी इलाके हों या अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली या फिर अंडमान निकोबार के रिमोट आइलैंड, स्टारलिंक से देश के किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर बिना केबल या टावर के 100% वायरलेस इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर भारत में स्टारलिंक इंटरनेट की कीमत कितनी होगी? तो हाल ही में जब संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए हर नागरिक तक इंटरनेट पहुंचाना हमारा लक्ष्य है और स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजी इसमें क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती हैं, उसके तुरंत बाद स्टारलिंक कंपनी ने भारत में अपना स्पेशल इनिशियल लॉन्च प्लान को पेश कर दिया, जिसमें मोटा भाई की रातों की नींद उड़ गई। जहां स्टारलिंक इंटरनेट की शुरुआती कीमत सिर्फ $10 यानी करीब 850 रुपए महीने रखी जाएगी, वो भी अनलिमिटेड डेटा के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इंटरनेट की स्पीड कितनी होगी, क्योंकि अगर अनलिमिटेड प्लान है तो फिर स्पीड 100 से 200 KB है, तो फिर ऐसा प्लान किस काम का। तो आपको बता दें कि स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड 25 से 220 MB पर सेकंड होती है और इसकी एवरेज स्पीड 100 MB की तो मिलती है। अब सोचिए कि इतनी स्पीड और इतनी कम कीमत, ये किसी भी कस्बे, गांव या रिमोट एरिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मगर यहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्टारलिंक इंटरनेट प्लान लेने के साथ आपको स्टारलिंक राउटर किट के पैसे अलग से देने होंगे और वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बना है कि सिर्फ उस राउटर किट की कीमत 33,000 रुपए है, जो स्टारलिंक के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन क्या स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट वाकई में ट्रेडिशनल प्लेयर्स यानी जियो और एयरटेल का काम तमाम कर देगा? तो ये इतना आसान नहीं है। मगर भारत में स्टारलिंक को सक्सेसफुल बनाने के पीछे आने वाले चैलेंजेस अपनाने जानने के लिए हमें डिटेल में समझना होगा कि आखिर स्टारलिंक सैटेलाइट आप तक इंटरनेट कैसे पहुंचाती है। तो दोस्तों, जब तक आप स्टारलिंक की सर्विस खरीदते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको एक स्टारलिंक किट भी भेजी जाती है। इस किट में 3 चीजें होती हैं, एक डिश एंटीना, एक वाईफाई राउटर और कुछ केबल्स और पावर सप्लाई यूनिट। इस डिश को आपको अपने छत पर या किसी ऐसी जगह पर लगाना होता है जहां सीधे आसमान दिखता हो, क्योंकि ये डिश आसमान में मौजूद सैटेलाइट के साथ रियल टाइम में कम्युनिकेट करती है, जिसे कहते हैं डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। अब जैसे ही आप डिश को प्लग इन करते हैं और ऑन करते हैं तो ये अपने आप आसमान में घूमकर सबसे नजदीकी सैटेलाइट को लॉक करती है और फिर यहीं से सारा मैजिक शुरू होता है। आपकी डिश से सिग्नल सीधे स्पेस में भेजा जाता है जहां वो स्टारलिंक सैटेलाइट से टकराता है और वहां से डेटा इंटरनेट सर्वर पर पहुंचता है और फिर वहीं से वापस आपके डिवाइस तक रिटर्न आता है। लेकिन इतनी जटिल प्रक्रिया भी सिर्फ 30 से 60 मिलीसेकंड्स में हो जाती है, जितने में आप YouTube खोल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं, वो भी बिना लैग के। स्टारलिंक वाईफाई राउटर भी काफी खास होता है। ये एक एक्स्ट्रा हाई एफिशिएंसी ट्राई ब्रांड राउटर होता है जो आपके पूरे घर या ऑफिस में 200 मीटर तक बिना स्पीड ड्रॉप के कनेक्शन फैला सकता है, जिसमें आप अपना कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टारलिंक किट में ऑटो हीटिंग सेंसर भी लगे हैं, यानी अगर आपकी डिश पर बर्फ या कोई बारिश की बूंदें जम जाएं तो ये खुद को हीट करके उसे साफ कर सकती है, जिससे सिग्नल ड्रॉप ना हो। और सबसे खास बात यह कि ये पूरा सिस्टम प्लग एंड प्ले है, कोई इंस्टॉलेशन इंजीनियर की जरूरत नहीं, कोई लंबी वायरिंग नहीं, आप खुद इसे अपने फोन से सेट कर सकते हैं और स्टारलिंक की ऐप के जरिए इसकी स्पीड, कनेक्शन क्वालिटी और लोकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगर आप गांव में रहते हैं या किसी ऐसी जगह जहां जियो, एयरटेल या नेटवर्क नहीं पहुंच पाते या बार बार कनेक्शन ड्रॉप होता है, तो स्टारलिंक आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। लेकिन कुछ चैलेंजेस तो यहां पर भी हैं। तो स्टारलिंक को भारत में कैसे फैलाया जाए? सबसे पहले तो इसमें इंटरनेट का एक्सेस डिश और सैटेलाइट के बीच कनेक्शन बनाने से होगा। और डिश टीवी इस्तेमाल कर चुका हर इंडियन जानता है कि मौसम की खराबी में कनेक्शन ड्रॉप होता है।
इसमें बिल्डिंग्स या पेड़ों की वजह से भी सिग्नल ब्लॉक होता है और कुछ देर भी इंटरनेट ना चला आईटी प्रोफेशनल्स के लिए तो हजारों का घाटा हो सकता है, जबकि कंपनीज के लिए करोड़ों का और आम यूजर्स के लिए बिना इंटरनेट के रहना बहुत ही कठिन हो सकता है, क्योंकि इंडियंस अब शॉपिंग से लेकर कंटेंट देखने तक सब कुछ इंटरनेट पर ही करते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा चैलेंज है स्टारलिंक किट की प्राइस। इंडिया में जहां जियो और एयरटेल वाले अपना राउटर फ्री में लगा देते हैं, वहां इस किट के लिए भला कोई क्यों 33,000 रुपए देगा? सोचने वाली बात है ना। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एलन मस्क की स्टारलिंक वाकई भारत में डिजिटल फ्यूचर को आसान बनाकर आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगी, या फिर ये सिर्फ एक हाईटेक सफर बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, अगर भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट वाईफाई राउटर इंटरनेट के दम पर ही हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने में कामयाब होती है, तो क्या आप ट्रेडिशनल इंटरनेट की जगह सैटेलाइट इंटरनेट पर स्विच करेंगे? और क्या एलन मस्क को ये फ्यूचर रेडी इनिशिएटिव भारत में चलाना आसान होगा? कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करके हर देशवासी तक पहुंचा दीजिए। ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।